मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग के मानव जीवन पर, मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विशद विवेचन किया है। कलयुग का गुणधर्म तमोगुण है, जिसमें सत्य पर असत्य, धर्म पर अधर्म एवं नेकी पर बदी तथा संस्कार पर कुसंस्कार प्रभावी होने लगते हैं। मनुष्य स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकारों से ग्रसित हो जाता है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध यकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंच दशा, कल्पांत ननास गुमानुवजा। मनुष्य प्रायः अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित है। उसके शरीर को अनेकों व्याधियों ने घेर रखा है। उसके जीवन में सुख कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। मनुष्य अकारण ही अहंकार के वशीभूत हो चुका है। अहंकार उसके रोम रोम में विद्यमान हो चुका है और सदैव नकारात्मक विचार के कारण उसमें विरोधी प्रवृत्तियां विकसित होती रहती हैं। इस क्षण भंगुर जीवन में भी मानव इतना अभिमान पाले हुए है, इतना अहंकार पाले हुए है, इतना घमंड पाले हुए है कि मानो वह अजर अमर है। प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। जबकि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। इस नश्वर जगत में रहकर भी प्राणी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने की भूल कर बैठा है। ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश प्रतिक्षण करता रहता है। कलिकाल बिहाल भये मनुजा, कलिकाल बिहाल भये मनुजा। को मानत नहीं अनुजा तनुजा, नहीं तो सो विचार न शीतलता। सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला है। मनुष्य का आचरण इतना दूषित हो चुका है कि कोई अपनी बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों के मन में संतोष के स्थान पर असंतोष, विवेक के स्थान पर अविवेक तथा शीतलता के स्थान पे उष्णता का समावेश हो चुका है। इस युग में रिश्तों नातों की मर्यादा तार तार हो चुकी है। लोगों में काम वासना का इतना प्रभाव हो चुका है कि बहन बेटी के रिश्ते भी कलंकित होने लगे हैं। इस युग में असंतोष इतना है कि कोई भी व्यक्ति अपने सांसारिक एवं व्यक्तिगत जीवन से संतोष की अनुभूति नहीं करता है।
भौतिक सुख को प्राप्त करने की ऐसी होड़ लगी है कि लोग मान मर्यादा त्याग कर याचक बन चुके हैं। सभी प्राणी ईश्वर से धन, ऐश्वर्य एवं भौतिक सुखों की याचना करने लगे। ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। मनुष्य ईर्ष्या, डाह, कटुवचन तथा लालच के वशीभूत हो चुके हैं। समत्व भाव का लोप हो चुका है। सभी मनुष्य वियोग एवं विशिष्ट प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। वे अनवरत शोकाकुल रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट विनष्ट हो चुके हैं। वर्णाश्रम धर्म के चारों चरणों, बाल्यकाल, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का पालन किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचत ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन और उन पर नियंत्रण, दानशीलता, दयाभाव व परस्पर समझ किसी में भी नहीं है। मूर्खतापूर्ण आचरण एवं दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है। पुरुष एवं स्त्री सभी अपने शरीर के पालन पोषण में लगे हुए हैं। शरीर सौष्ठव पर ही लोग अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। अंतर मन की शुद्धि पर किसी का ध्यान नहीं है। हम अपने बाह्य आवरण को चमकाने में रात दिन लगे रहते हैं, किंतु अंतर मन का कलुष लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे साफ करने की चेष्टा हम कदापि नहीं करते हैं। दूसरों की निंदा करके प्रायः लोग सुख की अनुभूति कर लेते हैं। इस युग में ऐसे लोगों की भरमार है जो दूसरों की निंदा में ही समस्त लोगों के सुखों की अनुभूति कर लेते हैं। पर निंदा उनका भोजन है, उसी से वे पोषित होते हैं। वस्तुतः कलिकाल पाप एवं अवगुणों का पोषक है, किंतु इस युग में भी ईश्वर का भजन करके, उसके प्रति आभार व्यक्त करके सहज ही प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो फल जप, तप, ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान एवं पूजा से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य को अपने आचरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छल, प्रपंच, पाखंड से दूर रहकर जो भी मनुष्य ईश्वर के प्रति अनुरक्ति रखता है, वह इस युग के समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर की शरण प्राप्त कर लेता है। यही अकाट्य सत्य है। यही वेदों, पुराणों, उपनिषदों का सार है।